ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सावन के महीने में भगवान शिव की प्रसिद्ध कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इन तीन राज्यों में लाखों की संख्या में लोग कावड़ यात्रा निकालते हैं। तीनों राज्यों का प्रशासन कावड़ियों के साथ इंतजाम में लगा हुआ है। हालांकि कावड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही इस पर विवाद हो गया है। दरअसल कावड़ यात्रा का 240 किलोमीटर लंबा रूट मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ऐसे में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कावड़ के मार्ग में आने वाले खान पान के होटल, ढाबे या ठेले जहां से भी कावड़िये अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि काम करने वाले या संचालकों के नाम, नेम प्लेट वहां जरूर अंकित करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को न रहे और कहीं भी ऐसी स्थिति न बने। सहारनपुर के डीआईजी ने भी कावड़ के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के ऊपर प्रोपाइटर्स का नाम लिखने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में तर्क दिया गया है कि कुछ लोगों ने इस बात की आपत्ति प्रकट की थी कि जब कावड़िये आते हैं तो सामान की कीमतों को लेकर विवाद पैदा होता है। इसके साथ ही दुकान किसी और की और नाम किसी और व्यक्ति का लिखा होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको देखते हुए कावड़ मार्ग के सारे दुकानदार, फल विक्रेता और होटल मालिक अपने संस्थानों पर प्रोपाइटर का नाम आवश्यक रूप से लिखेंगे। वहीं इस व्यवस्था पर सबसे पहले सवाल उठाते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की आलोचना की है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इस आदेश की तुलना दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद और जर्मनी के हिटलर की तानाशाही के फैसले से की है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में इस रंग भेद और जर्मनी में इसका नाम जुडिन बॉयकट था। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पुलिस के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है जो समाज को बांटने का काम करेगा। कावड़ यात्रा का हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्हें समाज में एकजुटता का संदेश देना चाहिए। इस तरह की बातें नफरत को बढ़ावा देती है। यह फरमान बहुत ही दुखद है। उन्होंने यह भी कहा कि कावड़ बनाने वाले लोगों में मुसलमान भी शामिल है और कावड़ियों के पहनने वाले कपड़े सहारनपुर के औजरी में तैयार होते हैं जो मुस्लिम भाई बनाते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी इस फैसले को वापस लेने की बात कही। मायावती ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मुजफ्फरनगर जिला के कावड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश एक गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से इस फैसले पर बड़ा बयान दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि साथियों, एक नया फरमान आया है कि कावड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे, रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना।
कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।